हाय बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके लिए आज मैं पुनः एक टॉपिक लेकर आया हूं फिजिक्स का, जो 12 क्लास के लिए है। उस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। यह कूलाम का नियम जो है वह आपका कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम है। इसी को कूलाम का नियम भी कहा जाता है। कूलाम के सूत्र की निगमन कीजिए। ये प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। अब इसमें से जो भी बच्चे, इसमें से जितने लोग अगर जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे। कहने का मतलब है कि जितना ये शेयर होगा, जितना अगर सब्सक्राइब होगा, उतना मैं मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी छोड़कर कुछ नहीं है। हर बच्चा आज के डेट में पढ़ने मतलब जितना वो अधिक से अधिक अध्ययन कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए आप लोग जो भी बोर्ड के छात्र हैं, जो इस साल बोर्ड की परीक्षा 2022 में देने वाले हैं, और प्लस जो 11th से 12th में गए हैं, उन सब के लिए वीडियो उपयोगी है। चलिए हम अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। और यह जो कूलाम है, यह एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने एक नियम दिया और इस नियम के बारे में बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आइए, यहाँ हमने पहले लिख दिया है ताकि समय ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, कूलाम के नियमानुसार उन्होंने एक नियम कहा। सबसे पहले उन्होंने दो आवेश लिया, Q1 और Q2। दो आवेश लिया, वह Q1 और Q2 था। और उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, लिखा हुआ जो है ना, जो भी आपको इस पर लिखा जाएगा, आप उसको पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या होता है? आकर्षण जो एक दूसरे को आकर्षित करे, प्रतिकर्षण जो एक दूसरे को क्या करे, प्रतिकर्षित करे। दोनों आवेशों की मात्राओं के, मात्रा का मतलब होता है यहाँ परिमाण से। दोनों आवेशों की मात्राओं के मतलब है यहाँ मात्राओं मतलब दोनों आवेशों के परिमाण से, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कंडीशन है इस नियम का कि दो आवेश होंगे तो जो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, वह बल आकर्षण बल हो सकता है, वह बल प्रतिकर्षण बल हो सकता है। आकर्षण बल तब होगा जब दोनों आवेशों का जो आवेश हैं दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों आवेश अगर एक प्लस होगा और एक नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। आप समान आवेश के रहेंगे, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। तो इन्होंने यह नियम कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ एक चित्र है, वहाँ यह Q1 है, यहाँ पर आपका Q2, दो आवेश है। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। और ये R जो है उनके बीच की दूरी है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण होगा तो दोनों को आपस में खींचेगा, प्रतिकर्षण होगा दोनों को दूर करेगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया है कि यदि दो बिंदु आवेशों, पहला को Q1 दूसरे को Q2, एक दूसरे से यदि R दूरी पर स्थित हों तो कूलाम का नियम यह कहता है, जो आप ऊपर पढ़े हैं वो क्या है, इनके बीच लगने वाला बल, जो बल है वो F है। तो F जो है पहले कंडीशन से मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। सेकेंड कंडीशन में बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये दो कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन को जब हम मिलाएंगे तो इन दोनों तथ्यों से लिख सकते हैं क्या हम, कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इंटू 1/r², या implies that F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल
Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये कंडीशन आया कि जो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उनका तथ्य क्या आ गया कि A प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये तथ्य दोनों को मिलाने पर हुआ है। अब हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। अब जो है A प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाएंगे और उसके जगह पर हम बराबर का चिन्ह रखते हैं तो एक नियतांक लगता है। यहाँ पर नियतांक हम लिख देते हैं क्या, K। अब K लिखेंगे, उसके बाद Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। यह जो K है हम लिख सकते हैं जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां K एक अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है। अब इस स्थिति में जब हम देखेंगे तो प्रयोग से इस K का मान निकाला गया। प्रयोगों द्वारा K का जो मान है वह 9 इंटू 9.0 10 टू द पावर 9 इंटू 9.0 10 टू द पावर 9। अब देखियो यहाँ पर K है, यहाँ पर अगर हम K को यही छोड़ देते हैं तो R स्क्वायर जाएगा यहाँ पर और Q1 Q2 आएगा नीचे। तो इसका जो यूनिट होगा F बल है तो इसका मात्रक न्यूटन, R है दूरी, इसका मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप Q1 Q2 नीचे आएगा तो हम प्रति कर देंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब हम लिख देंगे क्या, कूलाम। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। यह किसका मान आया, K का मान प्रयोग द्वारा इतना बनाया गया 9.0 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति की मतलब कूलाम स्क्वायर। ये प्रयोग द्वारा K का मान आया। अब हम इस K को एक और नाम से जानते हैं, एक संकेत और है इसका, यह ध्यान दीजिएगा। वो संकेत कब के लिए है, इतना अगर आप लिख लेंगे इसको मिटा दे रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप किसी भी वीडियो को बीच में यदि छोड़ देते हैं तो वह अधूरा रह जाएगा और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रत्येक वीडियो को, जितना भी आपके टॉपिक में बनाया जा रहा है, टोटल वीडियो को आप पूरी सही ढंग से पूरा का पूरा देखा कीजिए। अब निर्वात की बात करते हैं, निर्वात की बात करेंगे या वायु की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में जो K होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यह एप्सिलॉन 0 कहो या इसको एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। तो K जो होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लिख सकते हैं। अब हमारा देखें तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, F इक्वल टू K के जगह पर लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये आपका सूत्र आ गया निर्वात की स्थिति में कूलाम के नियम का। यह सूत्र आपका है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर एक अक्षर है एप्सिलॉन नॉट, यह है क्या, तो लिखेंगे और समझाने के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। पिछले टॉपिक पर आपको पढ़ाया गया था म्यू नॉट, हम उसको क्या बोलते थे, चुंबकशीलता। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलेंगे क्या हम, निर्वात की विद्युतशीलता है। यह इस स्थिति में यह सूत्र तब प्रयोग होगा
जब माध्यम निर्वात हो मतलब वायु हो। यदि कोई माध्यम आ जाता है, परावैद्युत जो माध्यम यदि आ जाता है, तो उस स्थिति में यदि कोई परावैद्युत माध्यम कुछ भी आ जाए, कांच आ जाए, अभ्रक आ जाए, इस स्थिति में हो, तब हमारा जो सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये सूत्र आपकी कब मतलब स्थिति तब की होगी जब किसी माध्यम का परावैद्युतांक जो होगा, ये जो कांस्टेंट के दिया रहेगा, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि निर्वात की बात करेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आज जब बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसमें से जितने भी हैं, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इसका भी आप मात्रक आराम से निकाल सकते हो। अब एप्सिलॉन नॉट को अगर हम यहाँ छोड़ें, ये 4 पाई तो कांस्टेंट है। अगर 4 पाई कांस्टेंट है तो इस स्थिति में 1/एप्सिलॉन नॉट ये कहाँ जाएगा? ऊपर, ये जाएगा नीचे। तो जस्ट इसका Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और ये F है, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये चीज़ आप नोट कर लो। 1/एप्सिलॉन नॉट ये है आपका जाएगा F R का स्क्वायर और Q1 Q2। अब हम इसको ऊपर अगर ले जाते हैं तो ये पोर्शन ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो Q1 Q2 है तो इसको लिख देंगे क्या हम? कूलाम का स्क्वायर प्रति, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर का स्क्वायर। यह एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा। तो ये आपका कूलाम का नियम है। सही ढंग से सूत्र का निगमन हुआ और आप कितना इसको सही ढंग से देखे हैं, यह आप तभी बता पाएंगे जब पूरा वीडियो आप सही ढंग से पढ़े होंगे।